सारे गगन में गाते प्रभु तेरा नाम। सागर समुद्र नदियाँ भजते प्रभु तेरा नाम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम इस समय इस वर्तमान परिस्थिति में कोविड-19 महामारी के कारण डरे हुए हैं बहुत से लोग और अनिश्चित हैं। और इस अनिश्चितता की स्थिति में हम सभी को ज़रूरत है कि हम प्रभु के पास आश्रय लें, जो कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ ही साथ प्रभु को हम सुसमाचार में आश्वासन देते हुए सुन सकते हैं। वे सुसमाचार में कई बार कहते हैं मेरी शांति तुम्हारे साथ है, तुम्हें शांति प्राप्त हो। और जब हमें प्रभु इस प्रकार से आश्रय देते हैं तो हम सब जो थके मंदे हैं और बोझ से दबे हुए हैं, हम प्रभु के पास आए और प्रभु से विश्राम पाए। साथ ही साथ हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु को अपना सर्वस्व मान के एक अच्छा जीवन जिएं, क्योंकि आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर तलवार लेकर आया हूँ। तलवार जो कि एक विरोध का चिन्ह है, एक अहिंसा का चिन्ह है। इसका मतलब यह है कि जो भी प्रभु का अनुसरण करते हैं उन सभी को दुख और परेशानी और विपत्तियों से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु को स्वयं इस संसार में लोगों ने दुख दिया, परेशानी दी, यातनाएं दी। जिस प्रकार प्रभु को लोगों ने ठकराया, उसी प्रकार प्रभु के अनुयायियों को भी इन सभी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम सभी को धीर बने रहना है, क्योंकि हमारा जो पुरस्कार है हमारे दुख और परेशानियों से भी बड़ा होगा। और आज के पहले पाठ में ईश्वर हमसे कहते हैं कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। प्रभु को किसी भी प्रकार की प्रशंसा से बढ़कर प्रभु चाहते हैं कि हम भलाई के कार्य करें, दया के कार्य करें। और ये कार्य करते हुए और दूसरी बात प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आप को पवित्र रखें, सभी प्रकार के पाप की जोखिमों से दूर रखें। यदि हम ये सब करते हैं तो सचमुच में हम प्रभु का जो जैसे कि हम प्रभु का जो दुख का जो क्रूस है उसे हम वहन करते हैं। प्रभु ने कहा है यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, मेरा अनुकरण करना चाहते हो, तो अपना क्रूस लेके मेरे पीछे हो लो। और यदि हम इस संसार में अपने आप को पाप से बचा के रख रहे हैं तो एक प्रकार से हम एक भारी क्रूस अपने ऊपर लेके चल रहे हैं और पवित्र अपने आप को पवित्र बना रहे हैं। और साथ ही साथ जब हम भलाई के कार्य में लगे हैं, लोगों के बारे में अच्छाइयों में लगे हुए हैं, तो हमें बहुत से विरोध का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे समय में प्रभु हम सभी को कहते हैं कि तुम डरो नहीं बल्कि धीर बने रहो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आइए, जब हम इस पवित्र मिस्र बलिदान की शुरुआत कर रहे हैं, प्रभु से आशीष से कृपा मांगे कि हम जो भी करें प्रभु की इच्छा अनुसार करें, एक पवित्रता का जीवन जिए। और प्रभु ने हम सभी को एक वरदान दिया है कि हम अपने माध्यमों से, अपने जो भी क्षमता है उसके माध्यम से भलाई के कार्य करें, दया के कार्य करें, क्योंकि हम सभी प्रभु के हाथ में एक साधन है और हमारे माध्यम से प्रभु दूसरों को शांति देना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं। आइए हम वो माध्यम बने। आइए, जब हम इस पवित्र मिस्र बलिदान की शुरुआत कर रहे हैं, हम अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने परिवार की ज़रूरतों को याद करते हुए उन सभी के लिए प्रार्थना करें और प्रभु की आशीष कृपा मांगें। साथ ही साथ इस सुंदर क्षण में हम प्रभु से अपने पापों की क्षमा के लिए दया याचना करें। प्रभु हमारे सारे पाप क्षमा करके हमें शुद्ध करे, ताकि हम योग्य रीति से इस पवित्र मिस्र बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें,
हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी सत्य ज्योति से पथ भ्रष्टों को सन्मार्ग दिखाता है। वे धर्म मार्ग पर चलते हुए सदा धर्मानुकूल बातें सोचें और उनका पालन करते हुए धर्म विरोधी बातें त्यागें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी इसायास का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, तुम्हारी असंख्य बलिदानों से मुझको क्या, मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से ऊब गया हूँ। मैं सांडों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो तो कौन तुम में से ये सब मांगता है? तुम मेरे प्रांगण फिर नहीं रौंदना, मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर नहीं आना। तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा हो गई है। अमावस, विश्राम दिवस और तुम्हारी धर्म सभाएं, इन सब समारोह में अन्याय होता है और मैं उसे सहन नहीं करता। तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई है। ये मेरे लिए असह्य भार बन गए हैं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। न्याय के अनुसार आचरण करो। पदलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता,
सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य, सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संख्या 34 से अध्याय 11 पद संख्या 1। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, या ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेके आया हूँ। शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा। और जो धर्मी का स्वागत इसलिए करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटे में से किसी एक को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें दिलासा दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद यीशु यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां से चल दिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ में से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तेरी कलीसिया ये उपहार तुझे विनय पूर्वक चढ़ा रही है। इन पर कृपा दृष्टि डाल। जो भक्त ये उपहार ग्रहण करेंगे
उन्हें और अधिक पवित्र कर ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर में कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जीव थे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यहाँ की मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बनी रहें, तेरा स्तुति गान गा सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं बल्कि कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तिगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर रक्त जीवन की ऊर्जा। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। प्रभु का कहना है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद मिला है। जब कभी हम यूक्रिस्ट का समारोह मनाएं, हमें मुक्ति का फल बढ़ता जाए। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लीजिए। क्रिस्त के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।